हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आशा करता हूँ सभी लोग, सभी भक्त सकुशल होंगे और सभी लोग चातुर्मास्य का बहुत ही नियम से पालन कर रहे होंगे। यह चातुर्मास का पहला दिवस है, ये पहला महीना है, चातुर्मास का पहला महीना है जिसमें साग वर्जित है, हरी पत्ती वर्जित है। तो आप सभी आशा करता हूँ अच्छे से इस चातुर्मास्य को पालन कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं एक गूढ़ विषय को लेकर, एक रहस्यपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, कुछ रहस्यपूर्ण बातों को श्रवण करने के लिए। आज बहुत ही पुण्य और पवित्र तिथि है, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यह तिथि अत्यंत पवित्र और पुण्य है क्योंकि इस तिथि के दिन महाप्रभु के एक प्रिय पार्षद षड्गोस्वामियों के अन्यतम गोस्वामी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का शुभ तिरोभाव तिथि है। वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही समान होता है। आज अत्यंत पवित्र तिथि है, तो इस पवित्र तिथि में हम लोग कुछ रहस्यपूर्ण विषयों को श्रवण करने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। तो शास्त्र में कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही एकमात्र सार है, एकमात्र उपाय है। तो ये जो कह रहे हैं गुरु कृपा ही केवलम, इसको आज हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के जीवन चरित्रों का स्मरण करते हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके एक शिष्य जिनका नाम था हरिवंश, उनके जीवन चरित्रों को श्रवण करते हुए इन गुरु कृपा ही केवलम बात को हम लोग समझेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद षड गोस्वामियों में के अन्यतम गोस्वामी थे और महाप्रभु के अन्यतम प्रिय पार्षद थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद दक्षिण भारत के श्रीरंगम में आविर्भूत हुए थे वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में, और बचपन में ही उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ था। 30 साल तक वो अपने घर में थे, गृहस्थ में थे। यद्यपि वो विवाह नहीं किए थे, परंतु अपनी चैतन्य महाप्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए वो 30 साल की उम्र तक घर में रहे, अपने माता पिता की सेवा किए, और अपने माता पिता की अप्रकट होने के बाद वो 30 साल के बाद गृह छोड़ दिए और ब्रज में आकर ब्रज की गोस्वामी और खास करके रूप और सनातन के चरणों में आश्रय ग्रहण किए और यहीं पर रहकर वो भजन करने लगे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ब्रज में आए और 45 साल तक ब्रज में प्रकट रहे, इस धराधाम में प्रकट रहे, और हमें विभिन्न लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करके गए हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो कि गौर लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद थे, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद पूर्व लीला यानी चैतन्य कृष्ण लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अनंग मंजरी थी। श्री श्री राधा कृष्ण की मुख्य सेविका अनंग मंजरी का अवतार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद गौर लीला को पुष्टि यानी वृद्धि करने के लिए अवतरण किए और हमें शिक्षा प्रदान करके गए कि किस प्रकार से हम अपने इष्ट देव की सेवा में रत रह सकते हैं, अगर किस प्रकार से हम कृष्ण की कृपा को लाभ कर सकते हैं, कृष्ण कृपा प्राप्ति का उपाय क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है, वह हमें शिक्षा प्रदान करके गए हैं। उनके जीवनों के माध्यम से, उनके जीवन चरित्रों के माध्यम, शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह शिक्षा देकर गए हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के एक प्रधान शिष्य थे जिनका नाम था हरिवंश। हरिवंश गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के अत्यंत प्रिय और प्रधान शिष्य थे। ये हरिवंश ब्रजवासी थे, अत्यंत पंडित थे और श्री श्री राधा वल्लभ जीव के सेवक थे। श्री श्री राधा वल्लभ जी उनके इष्ट देवता थे, यानी आराध्य देव थे। राधा वल्लभ जी की सेवा करते थे और हमेशा वो सदा सर्वदा गुरु की सेवा में यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की सेवा में रत रहते थे हरिवंश। इसलिए गुरुदेव श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद उनके प्रति अत्यंत संतुष्ट थे और हरिवंश के अंदर सभी गुणावली पूर्ण रूप से विद्यमान था, क्योंकि वो
गुरुदेव की सेवाओं में सदा सर्वदा रत रहते थे। गुरुदेव उनके प्रति संतुष्ट थे और इसलिए गुरु संतुष्ट रहने के कारण क्या हुआ था, न जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जिसकी कृपा ही भगवत प्रसाद है। गुरु कृपा, गुरु संतुष्ट है तो भगवान भी संतुष्ट है। राधा वल्लभ जी उनके प्रति अत्यंत संतुष्ट थे, इसलिए गुरु और कृष्ण दोनों संतुष्ट थे। इसलिए गुरु कृष्ण की कृपा से उनके प्रति सारे सद्गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। परंतु वही हरिवंश सभी गुणावली से पूर्ण हरिवंश, गुरु कृष्ण के प्रिय हरिवंश भी, इस प्रकार के एक व्यक्ति भी, इस प्रकार का एक शिष्य, इस प्रकार का एक भक्त भी गुरु चरण में अपराध कर बैठे थे और जिसके कारण उनका भी पतन हुआ था, अधोगति हुआ था, पतन हुआ था। तो उसी को आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो शास्त्र में वर्णन है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु के कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी विषय वस्तु को हम अगर अर्जन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु कृपा जरूरी है। इसलिए कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए विभिन्न शास्त्रों में गुरुओं की वंदना करके कहते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर गुरु पाद पद्मों की वंदना करते हुए कहते हैं, श्री गुरु चरण पद्मो केवली भगत सद्मो बंदो मुहि सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्म क्या है? भगवत भक्ति का सद्म है, भगवत भक्ति प्रदान करने का विषय वस्तु है गुरु पाद पद्म। गुरु कृपा के बिना हम भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया योग्य आर ना करिह मने आशा। गुरुदेव की मुख की जो बात है वो पद्म वाक्य है, इसको चित्त में, हृदय में अंकन करके रखना चाहिए। जिस प्रकार हम एक चित्र को कागज में अंकन करके रखते हैं और कागज में अंकित चित्र को हम बार बार देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसी प्रकार गुरु मुख निश्रित वाणी को, गुरु के आदेश को भी हमारे चित्त में धारण करके रखना चाहिए। ठीक कागज में अंकित चित्र के जैसा चित्त हृदय में अंकन करके रखना चाहिए, कागज में अंकित चित्र के जैसा, और उसको बार बार स्मरण करना चाहिए और अवलोकन करना चाहिए उस गुरु शिक्षा को, गुरु निर्देश को। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो क्या होता है ना, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते, वेदे गाय जहाँ रो चरित। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार से हम गुरु के संग स्पर्श में रहेंगे, गुरु के निर्देशों का अगर पालन करेंगे, स्मरण करेंगे, पालन करेंगे और उनके चरण कमलों में निष्ठा भक्ति रखेंगे, सेवा करेंगे, तो क्या होगा ना, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाती। इससे हमारी अविद्या की नाश हो जाएगी और हमारे हृदय में प्रेम भक्ति का प्राप्त होगा, प्रेम भक्ति प्राप्त होगा, अविद्या का नाश हो जाएगा गुरु की कृपा से। गुरु कृष्ण की कृपा से हमारे हृदय की अविद्या रूपी शत्रु नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगी और हमारे हृदय में भगवत भक्ति का, प्रेम भक्ति, भगवत भक्ति का वृद्धि होगा। इस प्रकार से गुरु की महिमाओं का वर्णन किया है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के एक प्रधान शिष्य हरिवंश गुरुदेव के प्रति एवं इष्ट देव के प्रति अत्यंत श्रद्धा भक्ति था। गुरुदेव की सेवाओं में वे हमेशा रत रहते थे और इष्ट देव की सेवाओं में रत रहते थे। गुरु सेवा और कृष्ण सेवा दोनों बहुत ही तत्परता के साथ करते थे हरिवंश। इसलिए गुरु एवं कृष्ण दोनों उनके प्रति संतुष्ट थे और इसके लिए सभी सद्गुणावली उनके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान था। परंतु फिर भी हरिवंश का पतन हुआ। तो प्रेम विलास ग्रंथ में इसका वर्णन है कि किस कारण से हरिवंश का बिना पतन हुआ। इसका प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन किया हुआ है। न क्या हुआ था,
प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन है। एक दिन हरिवंश श्री एकादशी दिने तांबुल चर्वन करी आइला प्रभु स्थाने। तो एक दिन हरिवंश एकादशी तिथि के दिन तांबुल यानी पान चर्वन चबाते चबाते प्रभु के पास आए, यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पास आए। एकादशी का दिन था, तांबुल चबाते चबाते वो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पास आया। मुखे तांबुल देखी गोसाई पूछी लतारे, श्री राधार प्रसादी तांबुल निवेदन करे। तो उनके मुख में तांबुल पान देखकर गुरुदेव गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हरिवंश से पूछे कि पान कहाँ मिला। तो उन्होंने कहा कि श्रीमती राधा रानी ने मुझे प्रदान की है। गोसाई प्रसाद तहा करिबे वर्जन, प्रसादान्नम सदाग्राज्यम हरेर एकादशीम बिना। तो गुरुदेव ने कहा कि आज एकादशी है, आज इस प्रसाद को वर्जन करो। भले ये राधा रानी का प्रसाद है, परंतु एकादशी तिथि के दिन मत इसको ग्रहण करो, इसको एकादशी तिथि के दिन वर्जन करो। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है प्रसादान्नम सदाग्राज्यम हरेर एकादशी बिना। प्रसाद अन्न को हम सदा ग्राह्य कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करना चाहिए हमें प्रसाद अन्न को हमेशा, परंतु हरेर एकादशी बिना, हरि के एकादशी के अलावा प्रसादी अन्न अनाज, प्रसादी अनाज हमें एकादशी तिथि के दिन भी, एकादशी तिथि के दिन के बिना हमें दूसरे दिन जरूर ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि के दिन हमें इसको वर्जन करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो तांबुल एकादशी तिथि के दिन, पान एकादशी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए। ये हरिवंश, यद्यपि ये राधा रानी का प्रसादी तांबुल है, फिर भी तुम आज इसको वर्जन करना चाहिए तुमको। गोसाई कहे हेन कार्य आर ना करिबा, शास्त्र लंघिले तुम्हारे अपराध हवा। गोसाई यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हरिवंश से कहे कि इस प्रकार का कार्य तुम दोबारा नहीं करना, क्योंकि शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। तुम अगर शास्त्र के वाक्यों को उल्लंघन करोगे तो तुम्हारा अपराध होगा, तो इस प्रकार का कार्य तुम दोबारा मत करना। गोसाई के कहे हेन कार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कहे कि इस प्रकार का कार्य तुम नहीं करना, क्योंकि शास्त्र को उल्लंघन करने से तुम्हारा अपराध होगा। गोसाई के प्रणमित था होइते आइला, तांबुल प्रिय हरिवंश छाड़ीते ना लीला। गोसाई को, गोपाल भट्ट गोस्वामी को हरिवंश ने प्रणाम किए और वहाँ से आ गए, परंतु तांबुल उसका अत्यंत प्रिय था, यानी पान उसका अत्यंत प्रिय था, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं पाया। हमारे भी होते हैं ना, कुछ कुछ विषयों के प्रति, कुछ कुछ खाद्य द्रव्यों के प्रति हमारा आसक्ति ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो हमारा प्रिय वस्तु है, प्रिय खाद्य पदार्थ है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। रोगाग्रस्त होने के बाद डॉक्टर मना करते हैं, फिर भी उस प्रिय वस्तु को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ले भी लेते हैं। उसी प्रकार हरिवंश तांबुल के प्रति उनका अत्यंत आसक्त था, तांबुल अत्यंत उनका प्रिय था। गुरुदेव ने मना किए, परंतु ये तांबुल के प्रति उनका जो आसक्ति था वो त्याग नहीं पाया हरिवंश। पुनः राधार प्रसाद तांबुल एकादशी दिने, चर्वन करिया गेला गोस्वामी स्थाने। पुनः फिर से एक दिन एकादशी तिथि के दिन श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदत्त तांबुल को चबाते हुए वो गुरुदेव के पास गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। हरिवंश करिला गोसाई के नमस्कार, तांबुले रंजित अधर देखिला ताहार। हरिवंश ने जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम किए, नमस्कार किए, निवेदन प्रणति निवेदन किए, प्रणाम किए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम किए हरिवंश ने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद देखे कि उनका मुख पान से लाल है, रंजित यानी रंगा हुआ है, उनका होंठ पानों से रंगा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहे, गोसाई कहे हरिवंश तुमी हो पंडित, क्याने आचरण तुमी करो विपरीत। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि हे हरिवंश, तुम तो क्या, हरिवंश तुम तो पंडित हो, लेकिन इस प्रकार का विपरीत कर्म क्यों कर रहे हो। श्री एकादशी दिने तांबुल चर्वन, सर्व पाप तुम्हारे जे करिलो ग्रहण। श्री एकादशी के दिन तुम तांबुल चबाए हो, पान चबाए हो, इसलिए सभी प्रकार का पाप तुमको ग्रहण किया है, ग्रसित किया है। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि
एकादशी तिथि के दिन अनाजों के अंदर सभी प्रकार का पाप प्रवेश कर जाता है। गो हत्या, मातृपितृ हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, सभी प्रकार का पाप एकादशी तिथि के दिन अनाजों के अंदर प्रवेश करता है। तो एकादशी तिथि के दिन इसलिए इन वस्तुओं को त्यागना जरूरी है। अगर कोई इस वस्तु को ग्रहण करता है तो वो सारे प्रकार का पाप भी उसको ग्रहण करते हैं। जो एकादशी तिथि के दिन अनाज ग्रहण करते हैं, अनाज के अंदर जो पाप रहता है वो पाप उस व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। इसलिए हे हरिवंश, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे हरिवंश, आज एकादशी तिथि के दिन शास्त्र में तांबुल चबाना मना है। तुम तांबुल चबाए हो, पान चबाए हो, इसलिए उसके अंदर जो सारे पाप थे वो तुमको ग्रहण किया है। पंडित हइया कइले आज्ञा लंघन, यही अपराधे तुम्हारे करिलु वर्जन। मैं तुम्हें आज्ञा किया था, निर्देश दिया था कि एकादशी तिथि के दिन कम से कम पान नहीं खाना। राधा रानी का प्रसाद है, फिर भी उसको एकादशी के दिन वर्जन करना चाहिए। तुमने मेरी आज्ञा को लंघन किया है, इसलिए मैं तुमको वर्जन कर रहा हूँ, मैं तुमको त्याग रहा हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हरिवंश को त्याग दिए, उनके प्रिय शिष्य को त्याग दिए, वर्जन कर दिए, त्याग दिए। हरिवंश बोले मोर तांबुल सेवन ना पारिबो यही प्रसाद करिते लंघन। हरिवंश ने कहे कि मेरा जो तांबुल सेवा है, तांबुल मुझे जो श्रीमती राधा रानी तांबुल प्रदान करते हैं और उसको मैं सेवन करता हूँ, यह प्रसाद में त्याग नहीं कर सकता हूँ। ये श्रीमती राधा रानी की इस प्रसाद को हम लंघन नहीं कर सकता, मैं लंघन नहीं कर सकता हूँ श्रीमती राधा रानी के इस प्रसाद को, क्योंकि ये तांबुल श्रीमती राधा रानी मुझे स्वयं प्रदान करती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के ये प्रिय प्रसाद को मैं लंघन नहीं कर सकता हूँ। तबो पाद पद्मे आमी कोई नहीं अपराध लंघिते नारिलो श्री राधार प्रसाद। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में अपराध किया, आपके वाक्यों को न मानकर, आपके निर्देश को न मानकर मैं आपके चरणों में अपराध किया, लेकिन मैं श्रीमती राधा रानी की इस प्रसाद को भी लंघन नहीं कर सकता हूँ, त्याग नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने हरिवंश को त्याग दिए, गुरुदेव शिष्य को त्याग दिए। इसलिए क्या हुआ? जस्य अप्रसादात न गति कुतपि, जिसके अप्रसाद से हमारा कहीं गति नहीं रहता है, हमारा कहीं गति नहीं रहता है, कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है हमें। और इस अपराध के फलस्वरूप क्या हुआ? प्रेम विलास ग्रंथ में आगे वर्णन कर रहे हैं कि इस अपराध के कारण हरिवंश का क्या हुआ? गुरु ने उनको त्याग दिए, गुरु चरण में उनका अपराध हुआ, इसके फलस्वरूप उनका क्या हुआ? अपराध देह दुई पुत्र होइल तार, वन चंद्र यार वृंदावन चंद्र नाम जार। इस अपराध के कारण उनका हरिवंश का 2 पुत्र हुआ, जिनका एक का नाम था वनचंद्र और दूसरा का नाम था वृंदावन चंद्र। वनचंद्र और वृंदावन चंद्र नामक 2 पुत्र हुआ उनका, इस गुरु के चरणों में अपराध होने के कारण। हरिवंश गृहस्थ थे, उसके पहले भी उनके 2 पुत्र थे, और गुरु के श्री चरणों में अपराध करने के बाद फिर से उनका 2 पुत्र हुआ। उन 2 पुत्रों का नाम था वनचंद्र और वृंदावन चंद्र। पूर्वे हरिवंशेर आर 2 पुत्र है, कृष्णदास सूर्यदास जार नाम रख। इसके पूर्व में भी उनके 2 पुत्र थे, जिन 2 पुत्रों का नाम था सूर्यदास और कृष्णदास। कृष्णदास और सूर्यदास नामक 2 पुत्र पहले भी थे हरिवंश का। तो आज गुरु के चरणों में अपराध के कारण उनके और 2 पुत्र हुए, जिनका एक का नाम था वनचंद्र, दूसरा का नाम था वृंदावन चंद्र। इस प्रकार से पुत्र सेवा समर्पिया वन के गमन, श्री राधा वल्लभ पदे मजाई मन। पुत्रों के हाथ में सभी सेवा समर्पण कर दिए और वो वन चले गए। संसार के सारा भार पुत्रों के हाथ में सौंपकर वो वन चले गए, और श्री राधा अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में मन को सौंप दिए, अपना मन अपना प्राण सौंप दिए राधा वल्लभ के चरणों में। परंतु इष्ट देव के चरणों में, राधा वल्लभ के चरणों में सेवाओं में रत रहने से क्या हो सकता है? जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात न गतगुतःपि। जिसके प्रसाद ही
जिसका प्रसाद ही भगवत प्रसाद है, और जिसकी अप्रसाद, प्रसाद यानी कृपा, जिसकी कृपा ही भगवत कृपा है, और जिसकी अप्रसाद यानी अकृपा यानी अप्रसन्नता से कहीं भी कुल नहीं मिलता है, कहीं भी गति नहीं मिलता है, कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है। हालांकि वो राधा वल्लभ की सेवा करने लगे वन में जाकर, मन प्राण को सौंप दिए राधा वल्लभ के चरणों में, फिर भी गुरु नहीं थे, गुरु कृपा नहीं था, कृष्ण कृपा कहाँ से आएगा। मन प्राण सौंपने के बाद भी राधा वल्लभ जी उनको क्षमा नहीं किए, राधा वल्लभ जी उनको रक्षा नहीं किए। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास से पालन, कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, यह दृढ़ विश्वास है, विश्वसनीय बात है। कृष्ण अवश्य ही हमें रक्षा करेंगे, परंतु उसके पीछे गुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु की कृपा अगर रहेगी तो कृष्ण की कृपा जरूर रहेगा, कृष्ण हमें जरूर रक्षा करेंगे। हरिवंश का गुरु अभी क्या था, हरिवंश के पास गुरु कृपा नहीं था, राधा वल्लभ जी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। दैवेर विचित्र गति बुझा ना जाए, दैव विधाता की जो गति है यह विचित्र गति है, इसको समझा नहीं जा सकता है। मोटर बाइक साधनों की जो गति होती है उसको हम समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसको रोध भी कर सकते हैं, परंतु दैव की जो गति है वो विचित्र गति है, इसको न समझ सकते हैं न रोध कर सकते हैं। विधाता की गति को हम न समझ सकते हैं न रोध कर सकते हैं, वो उनके कंट्रोल में रहते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं दैवेर विचित्र गति बुझा नहीं जाए, दैवेर विचित्र गति बुझा ना जाए। दैव यानी विधाता की जो गति है वो विचित्र है, इसको समझा नहीं जा सकता है। दस्यु हरिवंशेर मुंड काटी फैले जमुनाय, एक दिन दस्युओं ने हरिवंश के मुंड को, मस्तक को काट कर जमुना में फेंक दिए। गुरु कृपा अगर होता तो इस प्रकार राधा वल्लभ जी उनको इस प्रकार के संकट से उनको बचा लेता, लेकिन गुरु कृपा से वंचित था, गुरु चरणों में वो अपराध किए थे, इसलिए दस्युओं ने उनका मस्तक काटकर उस मस्तक को जमुना में फेंक दिए। राधा राधा बोली मुंडो उजाइया जान, ज्योति गोपाल भट्टो गोसाई करे स्नान। तो वह कटे हुए मुंड राधा नाम उच्चारण करते हुए, राधा नामों को कीर्तन करते हुए, उच्चारण करते हुए वो जमुना के पानी में तैरते हुए चल रहा था, और वहाँ पर जाकर उपस्थित हुआ जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हर रोज स्नान करते हैं। जिस घाट में, जमुना के जिस घाट में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद स्नान करते हैं, उस घाट में जाकर स्थिर हो गए। सेई घाटे मुंडो गिए स्थिर होइल, राधा बोली नेत्र जल छाड़ीते लागिल। उस घाट में जाकर हरिवंश का कटा हुआ मुंड स्थिर हो गया और राधा राधा कहते हुए नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगा। कटा हुआ मुंड था, जीभ से राधा नाम उच्चारण हो रहा था और आँखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था। सेई समय भट्ट गोसाई सेई घाटे छिला, काटा मुंडे राधा बोले आश्चर्य होइला। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद उसी घाट में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि एक कटा हुआ मुंड, कटा हुआ सर राधा नाम उच्चारण कर रहा है। वो अत्यंत आश्चर्यचकित हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। निरखिया देखे गोसाई हरिवंशेर माथा, उसने निरख के देखे, हाथ में लेकर देखे, उन्होंने अच्छे से देखे और देखे तो क्या देखा कि हरिवंश का मस्तक है, हरिवंश का सर है। आइसो आइसो बोले मने पाइला बड़ो व्यथा। और यह जब देखे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के उनके प्रिय शिष्य हरिवंश का सर है जिसको उन्होंने त्याग दिया था, वर्जन किया था, उसी हरिवंश का सर है, अत्यंत व्यथित हुए। गुरुदेव अत्यंत दुखी हुए और उस मुंड को आओ आओ कहकर हाथ में लिए, उस कटे हुए मुंड को, हरिवंश के कटे हुए सर को हाथ में लिए गुरुदेव, और अत्यंत व्यथित हुए, दुखी हुए, हृदय में अत्यंत दुख हुआ उनका। क्यों? न श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु,
श्री गुरु करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर है। वे अधम जनों के भी बंधु है, अधम पतित जनों के भी बंधु है गुरुदेव। वे अत्यंत करुणा सिंधु है। इसलिए आज गुरुदेव के चरणों में अपराध किए थे हरिवंश, लेकिन हरिवंश का जब मस्तक काट गया तो उस हरिवंश के कटे हुए मस्तक को देखकर भी गुरुदेव अत्यंत दुखी हुए। काटा मुंड आइसिया प्रभुर चरण ठेकिल, अपराधीर अपराध क्षमी भी कि ना बोलो। इस प्रकार से हाथ में पकड़ने के लिए जब गए, गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद जब हाथ में पकड़े कटे हुए सर को, गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद हरिवंश के कटे हुए सर को जब हाथ में पकड़े तो पानी के स्रोत में आकर उनके चरणों में लगे। वह कटा हुआ मुंड, कटा हुआ सर गोपाल भट्ट के चरणों में लगे और कहने लगे कि इस अपराधी का अपराध क्षमा करोगे कि नहीं। इस प्रकार से कहने लगे। कटा हुआ मुंड सर में, इस सर कटा हुआ वह सर गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद के चरण को स्पर्श करते ही कह उठा कि इस अपराधी का अपराध क्षमा करोगे कि नहीं। अपराधी अपराध क्षमी बे कि ना बोलो, अपराधी का अपराध क्षमा करोगे कि नहीं। गोसाई कहे तोर अपराध क्षमा कइलो, एत बोली तार माथे चरण अर्पिलो। गोसाई यानी गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद ने कहा कि तुम्हारा सभी अपराध में क्षमा कर दिया। और इस प्रकार कहकर उस मस्तक के ऊपर, कटे हुए सर के ऊपर गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद ने अपना चरण रखे और उसके मस्तक में चरण अर्पण करते ही हरिवंश मुक्त हो गया। गुरुदेव गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद के श्री चरण कमल का स्पर्श पाते ही हरिवंश मुक्त हो गए, वो जीवित हो उठे फिर से। और गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद स्नान करके इस प्रकार से फिर से गुरुदेव अपना कृपा शक्ति प्रदान करके, शिष्य को कृपा शक्ति प्रदान करके स्नान करके, जमुना स्नान करके वहाँ से लौटे और आकर सभी ब्रजवासी को यह कहानी कहने लगे, यह बातें व्यक्त करने लगे सभी ब्रजवासी के पास। गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद सभी के पास यह बात व्यक्त करते थे। जार ठाई अपराध तिहो क्षमा कइले, श्री कृष्णेर कृपा है जानिबे सकले। जिसके पास ठाई यानी पास, जिसके निकट मेरा अपराध हुआ है, वह अगर कृपा करते हैं तो पीछे से कृष्ण की कृपा जरूर है, यह समझ लेना। पीछे से कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की कृपा है। अगर जिसके प्रति मेरा अपराध हुआ है, जिसके चरणों में मैं अपराध किया हूँ, वह अगर मुझे कृपा करते हैं तो पीछे से कृष्ण हमें जरूर कृपा करेंगे, यह समझ लेना। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा के बिना हमारा कोई गति नहीं हो सकता है, हमारा गति असंभव है, गुरु कृपा ही केवलम। तो इस प्रकार से हरिवंश को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना चरण रखकर उनको फिर से कृपा प्रदान किए और गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद ने के चरणों का स्पर्श पाते ही, गुरु चरण का स्पर्श पाते ही मुक्त हो गए हरिवंश। इस प्रकार हमारा जीवन की सफलता गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे वह भौतिक विषय रूपी सफलता हो या आध्यात्मिक विषय रूपी सफलता हो, दोनों के पीछे एक रहस्यपूर्ण चीज़ है, वह है गुरु कृपा। इसलिए कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम, गुरु के कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु कृपा ही एकमात्र उपाय है हमारे जीवन का। इसलिए हम सबको गुरु के श्री पाद पद्मों में आश्रय लेना चाहिए, गुरु चरण पद्मों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ असंभव है। गुरु की अगर कृपा है तो असंभव भी संभव हो सकता है, और गुरु की अगर कृपा नहीं है तो संभव असंभव हो जाता है। इसलिए गुरु कृपा अत्यंत जरूरी है, आध्यात्मिक प्रगति हो या भौतिक प्रगति हो,
गुरु कृपा। इसलिए भौतिक किसी चीज़ों को जब हम सीखते हैं जो कि इस भौतिक जगत के साथ संबंधित है, जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों को सीखने के लिए भी हमें किसी का आश्रय लेना पड़ता है, गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो भी गुरु की आवश्यकता अत्यंत जरूरी है। तभी हम पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं, तभी हम कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम भक्ति चाह होते अविद्या विनाश जाते, वेद गाय जहाँ चरित। वेदों ने जिसके चरित्रों का वर्णन किया है और जिसकी कृपा से अविद्या का नाश हो जाता है और प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, वह क्या है? श्री गुरु चरण पद्म, क्या बोली भगवती सद्म, वह है श्री गुरु की चरण पद्म की कृपा। इसलिए गुरु के श्री चरणों में हमेशा रत रहना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, एवे जस घुसुक त्रिभुवन। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हा प्रभु कर दया, हे प्रभु आप मुझ पर दया करो। हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, हे प्रभु मुझ पर दया करो और आपकी पद छाया मुझ पर अर्पण करो, ताकि एवे जस घुसुक त्रिभुवन, और आप मुझ पर दया करो और आपकी पद छाया मेरे ऊपर वर्षण करो और इसके गुणगान त्रिभुवन करते रहें। उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने अपनी पद छाया उनके प्रधान शिष्य हरिवंश के प्रति अर्पण किया और उसी गुणगान को आज त्रिभुवन संपूर्ण जगतवासी उसी गुणगान को गा रहे हैं। तो आज इसी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का शुभ तिरुभाव तिथि है। आज हमें उनके चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि आप जिस प्रकार हरिवंश जी को उद्धार किए थे, मुक्त किए थे, उसी प्रकार आप हमें भी किंचित कृपा प्रदान करके हमारे इस जीवन को सफल बनाएं। हमें पारमार्थिक पथों में अग्रसर होने की शक्ति प्रदान कीजिए हमें। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए इन आचार्यों के चरण कमलों में, वैष्णवों के चरण कमलों में, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शित किए हैं, दिखाए हैं। यही एकमात्र सार वस्तु है, गुरु कृपा ही केवलम। तो यह है गोपाल भट्ट गोस्वामी और हरिवंश का रहस्यपूर्ण एक जीवन, शिक्षणीय जीवन चरित्र, जिसके द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होता है। और इसी शिक्षा को अगर हम ग्रहण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।